मृत्यु सर्वहरश्च उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। भगवत गीता के 10वें अध्याय के इस 34वें श्लोक में 7 शक्तियों की बात कही गई है। जहां विभूतिपाद इस 10वें अध्याय का मैंने कहा था, आपसे चर्चा की थी कि विभूतिपाद जहां महर्षि पतंजलि का 3रा अध्याय है, यहाँ मद भगवत गीता में ये 10वां अध्याय है जहाँ विभूति योग के नाम से इसे हम जानते हैं। और जहाँ ये विभूतियों की बात आ रही है उसमें योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि सबकी जो मृत्यु का कारण है वो ब्रह्मा के रूप में अपने आप को बताते हुए कह रहे हैं कि मूलतः वो ब्रह्म तत्व ईश्वर ही सबका मृत्यु का कारक भी है और सबकी जीवन का कारक भी वही है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जो देवीय शक्तियां हैं उनमें कौन है? कीर्ति श्री वाकच नारी नाम। ये नारी नाम मतलब आप इसको केवल नारियों के लिए न रखें, इसको देवीय शक्तियों की बात से मान लें कि पहले इन 3 की बात आ रही है, कीर्ति ही श्री वाकच, और उसके बाद नारी नाम। उसके बाद कह रहे हैं कि 4 शक्तियां और हैं, वो है स्मृति मेधा धृति क्षमः। तो आज हम जिस शक्ति के विषय में चर्चा करने वाले हैं उसका मेरा आज का अभिप्राय है श्री वाकच अर्थात वाणी। ये देवीय शक्ति है वाणी। हमारे यहाँ एक कहावत आती है कि यही वाणी आपको सिंहासन तक ले जा सकती है और यही वाणी आपको गधे पर बिठा सकती है। वाणी का प्रमाद किया तो वो व्यक्ति जो बहुत ऊंचाइयों पर है, एक बार के प्रमाद से बहुत धरातल पर रसातल पे जा सकता है। इसलिए बात करने में वाणी का बहुत बड़ा महात्म्य है। और वाणी तो देवीय शक्ति है साहब, देवी स्वरूपा ही है वाणी। तो शब्द वही ब्रह्म, श्रद्धे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं ये शब्द तो ब्रह्म तत्व है। और मैं पहले इसको नहीं समझा करता था। पिछले दिनों जब मैं गुजरात गया तो दिल्ली भी आना हुआ तो अक्षर मंदिर के विषय में ध्यान में आया कि अक्षर मंदिर तो अक्षर शब्द ही है, इतना बड़ा है कि अक्षर जिसका क्षय नहीं होता वह अक्षर, अक्षर इसका क्षय नहीं होता। और वह क्या तत्व है साहब? वह शब्द है जिसका क्षय नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार धनुष के बाण से बिंधा हुआ व्यक्ति उसके घाव भर सकते हैं, परंतु वाणी के घाव से भरे हुए व्यक्ति का घाव नहीं भरता। फिर वाणी का महात्म्य क्या है? वाणी से तो अपने प्रियजनों को डांटा भी जाता है, अपने बच्चों को भी डांटा जाता है, परिवार को भी डांटा जाता है, परिवार को समाज को साथ भी रखने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। तो कहा जाता है कि वाणी उस वक्त निर्माण का काम कर रही होती है, परंतु वो दूसरे व्यक्ति के समझ में आनी चाहिए कि मेरे हित के लिए कहा जा रहा है।